गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू टुडे वीडियो। आज हम डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं और उनको आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा और आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ए एंड बी इन द वॉन डेर वाल इक्वेशन। ये वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो हमें इसमें कॉन्स्टेंट्स ए और बी की क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है। यहाँ पर P को प्रेशर बोला है और V जो है वो वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R गैस कॉन्स्टेंट है। तो हमें राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि बिना राइट हैंड साइड के भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो LHS से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर P प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड किया है यहाँ पर, ये मैंने भी लिख दिया है यहाँ पर। वैसे आपको डायरेक्ट भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और V का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है L क्यूब। इसके बाद क्या करना है, हमें ये टर्म्स देखने हैं कि A किस में आ रहा है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि दो टर्म यहाँ पर ऐड है फर्स्ट वाले में कि P और a अपॉन वी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया गया है। और ऐड हम उन्हीं को करते हैं किसी फॉर्मूले में जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P का डायमेंशन फॉर्मूला और a अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P लिख दिया प्रेशर का, और a को तो हमें फाइंड करना है, a को इस तरीके से लिखा, और अपॉन में v स्क्वायर। v का होता है L3, L3 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। v का होता है L3 और इसका स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, ये L6। ये हो जाएगा ml माइनस वन टी माइनस टू, L6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m माइनस वन ये है, 6 ये है, तो कितना बचेगा, सिर्फ ml5 और t माइनस टू। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया इजी तरीके से, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि वही दो टर्म ऐड होंगे जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। तो हमें p का डायमेंशन फॉर्मूला और v का डायमेंशन फॉर्मूला अगर पता होगा तो हम a का फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमें फाइंड करना है b का। तो v सब्ट्रैक्ट भी हम उन्हीं को करते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, और v का था L3 और यही b की वैल्यू है, तो b का डायमेंशन फाइंड हो गया L3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, तीन फिजिकल एंटाइटीज क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, इन तीनों की हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनकी वैल्यू है, फोर्स के लिए 10 न्यूटन है, एनर्जी की 100 जूल है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। देन ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो बताइए इसमें लेंथ, मास और टाइम की वैल्यू क्या होगी, मतलब L की, M की और T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमें फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt माइनस टू, एनर्जी का भी लिख देते हैं ml2t माइनस टू, यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी का क्या होगा, lt माइनस वन, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन, और ml2t माइनस टू मतलब एनर्जी की कितनी दी हुई है, 100 जूल, और इसकी कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड। इन्हीं का यूज करके हम mlt की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इनको बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, ml और t। अगर आप देखें कि इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करने के बाद t माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, l की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, l बचेगा बस। तो l आसानी से निकाला जा सकता है 1 को 2 से डिवाइड करके या 2 को 1 से डिवाइड करके। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है। 2 है ml2t माइनस टू और 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है mlt माइनस टू। तो m की वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो गई, t माइनस टू कैंसिल हो गया, एक l की पावर कैंसिल हो जाएगी और ये होगा 100 अपॉन 10, 10 10 जा 100। तो यहाँ पर सिर्फ l बचेगा, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, लेंथ कितनी हो गई, 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से l फाइंड हो गया। और अगर इस l की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दी जाए तो t आ जाएगा।
ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग L इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन रख देते हैं, और थर्ड इक्वेशन है L t माइनस 1 इज इक्वल टू 5। L इज 10, t माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये t अपॉन में चले गया, t माइनस 1 अपॉन में चले गया, ये हो गया 2, और t माइनस 1 ऊपर आके हो जाएगा प्लस में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, या फिर ये कह सकते हैं t की वैल्यू 2 सेकेंड। तो t भी फाइंड हो गया, ठीक है, इस तरीके से t भी फाइंड हो गया। अब l और t की वैल्यू से हम m फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, m l t माइनस 2 इज इक्वल टू 10। यार m हमें फाइंड करना है और l की वैल्यू है 10, और t माइनस 2 का मतलब हो गया 2 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10। 10 से 10 कैंसिल, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2, m इज इक्वल टू ऊपर जाके 10 की 2 की पावर 2 और ये 4, तो m इज इक्वल टू 4 kg हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमें m l और t तीनों फाइंड करने थे, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास है, अ स्टूडेंट राइट्स द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया हुआ है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, और वो क्या है, ठीक है, जो भी है अभी देख लेंगे वो क्या है, आंसर हमें फाइंड करना ही है, तो पहले मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि हमें आंसर पहले से पता ना लगे। तो स्टूडेंट राइट ए मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एम, जो कि गलत है, ठीक है। अभी गलत है कि नहीं है ये हम डायमेंशन एनालिसिस से अभी फाइंड करेंगे। वेयर m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c वेलोसिटी है और m मास है इन फ्री स्पेस। इज द रिलेशन करेक्ट, क्या रिलेशन सही है, करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है तो आप सही रिलेशन को इसमें स्टैब्लिश करो और बताओ कि सही रिलेशन हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है, तो हमें एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और चेक कर रहे हैं हम पहले कि ये सही है कि नहीं है, चेकिंग, फिर उसके बाद सही आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग मतलब हमें चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। अगर रिलेशन सही है तो इसका मतलब LHS और RHS की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ LHS। LHS की डायमेंशन में E में क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एम है, तो E की डायमेंशन क्या है, ML2T माइनस 2 होती है, ठीक है, ये LHS हो गया। नाउ डायमेंशन ऑफ RHS फाइंड कर लेते हैं। RHS की डायमेंशन ऊपर है सी स्क्वायर अपॉन एम, सी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब LT माइनस 1 का स्क्वायर, अपॉन में मास है, मास m, तो ये हो जाएगा ऊपर आके m माइनस 1 L2T माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि पहली इक्वेशन में तो ML2T माइनस 2 है और दूसरी इक्वेशन में m माइनस 1 L2T माइनस 2 आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो सिंस LHS डायमेंशन ऑफ LHS does not is equal to dimension of RHS, it means relation is not correct, relation is not correct, रिलेशन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। किस तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी उसे बता देता हूँ। तो हमें पता है कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर और मास पर। इसका मतलब एनर्जी वेलोसिटी मतलब c और m पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। एक की पावर हमने a ले ली, एक की पावर हमने b ले ली। एनर्जी का डायमेंशन है LHS में ML2T माइनस 2, और अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड की डायमेंशन LT माइनस 1 की पावर b और m की पावर a। तो यहाँ पर पता लग रहा है डायरेक्टली कि क्या पता लग रहा है कि m यहाँ पर पावर a है और यहाँ पर m की पावर 1 है। तो कंपेयरिंग करने पर, ऑन कंपेयरिंग हमें पता लग रहा है कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। 1 क्यों आई, क्योंकि m की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर m की पावर a है, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी बचेगी, 1 कंपेयर करने पर। नाउ अब हमें क्या देखना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। l की पावर अगर b करें तो यहाँ पर l की पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो l की पावर b और यहाँ पर l की पावर 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो a और b की वैल्यू फाइंड हो गई है, इसे इक्वेशन नंबर 3 में हम रख सकते हैं। तो फ्रॉम 3, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे।
तो 1 और 2 वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड ई इज इक्वल टू सी की पावर कितनी है, बी मतलब 2 और m की पावर 1। तो e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमारे पास करेक्ट रिलेशन है, और हमें पता है कि यही आइंस्टीन का करेक्ट रिलेशन होता है। तो डायमेंशन एनालिसिस से हमें ये पता लग गया कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही नहीं है, और हमने सही रिलेशन भी फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स, देन राइट द डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स हमें पता नहीं क्या है, लेकिन ये तो पता है वेलोसिटी और प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है, वो क्या थी, फिर से हमें यहाँ पर डायमेंशन पता होनी चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं LT-1। अगर ये रिलेशन सही है तो दिया हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। अगर ये रिलेशन सही है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट। अब यहाँ पर वेलोसिटी का हमने डायमेंशन लिख लिया, और अब प्रेशर का लिख रहे हैं। प्रेशर का हमने भी फाइंड किया था, क्या था, ML-1 T-2। यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है वो डायमेंशन ML-1, ठीक है। अभी फाइंड किया था ML-1 T-2 डायमेंशन ऑफ P, ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन ML-1 T-2। तो यहाँ पर हमने प्रेशर की डायमेंशन लिख ली है ML-1 T-2, और अपॉन में क्या है, x है। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन यहाँ पर। नाउ अब हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होगा कि LT-1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और RHS में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ ML-1 T-2 और अपॉन में x। तो x इधर चले जाएगा, और ये होगा ML-1 T-2, और अपॉन में क्या बचेगा, L2 T-2। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, L-1 में पहले से ही है, ठीक है, तो L-1 में पहले से ही है, और ये 2 भी ऊपर आके माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा ML-3, और ये t की पावर -2 तो कैंसिल हो रहा है। तो x की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई है ML-3, और हमसे बोला था कि डायमेंशन ऑफ x फाइंड करिए। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ है, और उसकी वैल्यू हमें SI सिस्टम में फाइंड करनी है। एक इक्वेशन दी है जैसे x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, और कहा जाएगा कि a और b की वैल्यू इसमें डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, तो करिए। तो a और b की वैल्यू डायमेंशन में फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप इसको एक तरीके से होमवर्क ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर में आप क्या फाइंड करनी है, a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है, जहाँ पर x क्या है, पोजीशन है, मतलब इसको लेंथ की डायमेंशन ले सकते हैं, और t यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो बताइए a और b की डायमेंशन क्या होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये बोला जाएगा द फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो इसमें a की डायमेंशन क्या होगी फाइंड करिए। तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं, जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ सिस्टम हैविंग मीटर किलोग्राम एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। यानी कि 100 न्यूटन की एक यूनिट है, मतलब हमारे पास फोर्स है 100 न्यूटन, और इसको कन्वर्ट करना हमें MKS में नहीं कन्वर्ट नहीं करना है, बोला इकाई में कन्वर्ट करना है, मीटर kg, यानी MK तो है पर वो सेकंड नहीं, मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आगे बाकी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में देखेंगे फिर आगे हमें क्या करना है, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।